हेलो बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फिगर लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। ओके। मतलब आपके पास इस फिगर में जितने भी एंगल्स पॉसिबल हैं उनको आपको पहले तो लिस्ट करना है। ओके। देन आपको क्या बोला गया है, डिड यू फाइंड देम ऑल। ओके, क्या आप सारे एंगल्स फाइंड कर पाते हैं। देन नाउ गेस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब आपको इन एंगल्स का जो मेजर है ना उसको जस्ट गेस करना है कि उसका एंगल क्या हो सकता है। एंड देन आपको उसको मेजर करना है विद द प्रोटेक्टर। ओके। एंड देन आपको एक टेबल में उन सबको रिकॉर्ड करके लिखना है। ओके। एंड देन यू कैन क्रॉस चेक कि आपके कितने गेसेस जो है वो एक्चुअल मेजर से मैच कर रहे हैं। ओके बच्चों। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर इनको लेवल कर देती हूँ। ओके। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूँ तो कौन से एंगल की बात हो रही है। सी ए, इसको मैं यहाँ पे क्यू दे देती हूँ। ओके। सी ए क्यू। और अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ तो क्या बात हो रही है बच्चों, पी ए सी। ओके। तो हम इसको और भी इजी कर देते हैं, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, एंगल 1 2 3 4। ओके बच्चों, 5 6 7 8। ओके। तो हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं बच्चों, 12 एंगल। और अब इन 12 एंगल्स को हम मेजर करेंगे और साथ में गेस भी करेंगे कि इसका एंगल क्या हो सकता है। ओके। चलो बच्चों, अभी हम एंगल मेजर करते हैं। ओके, सपोज अगर मुझे एंगल 1 मेजर करना है। ओके। तो जो एंगल 1 मेरे को आप मेजर करना है, इसका वर्टेक्स क्या है बच्चों, ए। ओके। तो अब मुझे इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टर है इसको प्लेस करना पड़ेगा। उससे पहले बच्चों, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये एंगल एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सी, मुझे तो ये एक्यूट एंगल लग रहा है। तो चलो बच्चों, अभी हम इसको मेजर करके चेक करते हैं। ओके। क्योंकि अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके। अब आप लोग गेस करना कि क्या हो सकता है और मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल निकाल के दिखाऊंगी, देन आप क्रॉस चेक करना कि आपका गेस कितना करेक्ट था। ओके। चलो अभी अगर हम एंगल 1 मेजर कर रहे हैं तो इस प्रोटेक्टर को थोड़ा सा हमें टर्न करना पड़ेगा। ओके। एंड अब मुझे इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्लेस करना है। ओके। आपको ये प्लेस अच्छे से करना है, अदरवाइज आपका एंगल जो है वो सही नहीं आएगा। ओके। अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अगर मेरे को ध्यान से देखूं, मेरे को अगर एंगल 1 चेक करना है। ओके बच्चों, ये है एंगल 1 यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लाइन आपको AC लाइन दिख रही है। ओके। सी, आपका जो वर्टेक्स है वो A है। तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, आप अगर इसको दूसरी साइड से देखो तो आप इसको यहाँ से आपको मेजर करना है ऐसे। ये जो ब्लू इनर डिग्री है। ओके। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूं, आपको अगर कभी नहीं समझ में आता कि आपको जीरो से कहाँ पे जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है, आप बस देखो लाइन पे जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके। एंड देन अपना आंसर फाइंड आउट करो। ओके। आप इस साइड से जा रहे हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इधर से देखो, अगर मैं अपने हिसाब से देखूंगी तो ये लेफ्ट टू राइट जाता है, बट ये एक्चुअली में राइट टू लेफ्ट है। ओके। क्योंकि अभी हमारा बेस लाइन यहाँ पर है। ओके। तो अभी जब आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो देखो ये एंगल कहाँ तक जा रहा है। ओके। इट्स ऑलमोस्ट 70 डिग्री। ओके। सी, मेरा तो 70 आ रहा है, आप लोग चेक करना कि आप लोगों का क्या आ रहा है। ओके। और ये 70 है, तो अगर मैं यहाँ से एंगल 2 मेजर करूं बच्चों, तो ये देखो ये लाइन। ओके। ये 70 है, मुझे यहाँ से ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ओके। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ से मेजर कर रही हूँ। ओके। और यहाँ से अगर मेजर कर रही हूँ तो मुझे ये आउटर वाला लाइन लेना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल क्या है, 110। तो एंगल 1 क्या आ रहा है बच्चों, 70 डिग्री। और एंगल 2 क्या आ रहा है, 110। आप लोग चेक करके बताना कि आप लोगों का क्या आ रहा है। ओके बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को सारे एंगल्स जो है वो मेजर करने हैं। ओके।
ट्राई करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, देन मैं ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से करवा दूंगी। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ओके, यहाँ पर भी हम एक एंगल में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, और बाकी एंगल्स आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे। ओके बच्चों, तो चलो कैसे करेंगे, पहले इस डी को हम थोड़ा सा साइड कर दें। ओके, अब एंगल बनाने के लिए बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए? ओके, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। ओके, और स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एक्चुअली में ये एक रे है। ओके, इस रे को मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दूँ। थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को विजिबल हो। ओके, अब यहाँ पर हमें एंगल बनाना है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक पार्ट ले लेती हूँ। चलो मैं ई पार्ट ले लेती हूँ। ओके, मुझे एंगल बनाना है 134। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा ओ, यहाँ पर मैंने मेंशन किया ए, ये है मेरी रे ओ ए, और मेरा वर्टेक्स क्या है बच्चों यहाँ पे ओ। तो ये जो प्रोटेक्टर है ना, आपको इसको प्लेस करना है ओ वर्टेक्स पर। ओके, चलो अभी हम इसको प्लेस करते हैं ओ वर्टेक्स पर। एग्जैक्ट आप लोगों को पता है कैसे करना है, बिल्कुल लाइन जो है वो इसके ऊपर अलाइन होनी चाहिए। ओके, अब आपको जो है सर्च करना है 134 से। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ओके, अभी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या देखना है बच्चों, इनर डिग्रीज। इनर डिग्रीज के अकॉर्डिंग अगर मैं 134 देखूं तो बच्चों ये क्या है 130, और ये क्या है 135। तो जो इससे पहले वाला लाइन है आपको एग्जैक्ट वहां पे ड्रॉ करना है। ओके, अब मैं एक बार ये रब कर दूं, और अब मैं एग्जैक्ट वही पॉइंट यहाँ पे मार्क करूंगी। ओके, तो मेरा जो एग्जैक्ट पॉइंट है बच्चों वो है 134, यानी ये वाला पॉइंट। ओके, और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें स्केल की हेल्प से ओके इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है। ओके बच्चों, चलो अभी हम इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। एक सेकेंड बच्चों, मुझे एक बार इसको प्लेस करने दो यहाँ पे, लाइक ऐसे। ओके, जस्ट मुझे एडजस्ट करने दो। या इट्स डन। ओके, और अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको बस ऐसे ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट से, और आप लोगों को बच्चों ये एग्जैक्ट एंगल मिल जाएगा। ओके, ये रे मैंने अलग कलर से ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को याद रहे हमने कौन सी कलर ज्वाइन किया है। ओके, तो अब मैंने इसको यहाँ पे एरो लगा दिया और यहाँ पे इसको लेबल कर दिया बी। ओके बच्चों, तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल क्या है 134। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को जो सारे एंगल्स हैं उनको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोगों को किसी भी में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताना। ओके, बिकॉज आपको यहाँ पे ये सारे एंगल्स बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, एक और आपको मैं 40 डिग्री बता दूं कैसे करना है। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है ऐसे। ओके, अपने जो प्रोटेक्टर है उसको यहाँ पे प्लेस करना है, और 40 डिग्री आपका ऑलमोस्ट इधर जाएगा, और आपको उसको जस्ट स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देना है। ओके बच्चों, और आपको आपका एंगल मिल जाएगा 40 डिग्री। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Draw an angle whose degree measure is the same as the angle given below. तो आपको एक एंगल ऐसा बनाना है जो एक्चुअली इसी डिग्री का होना चाहिए। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल। ओके, तो बच्चों आपको स्टेप्स तो पता लग गए होंगे, जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जा रहे हो सेम आपको वैसे ही लिखना है।
बट एक बार हम इसको मेजर करके देखें एक्चुअली में ये एंगल है क्या। चलो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करेंगे। ओके, थोड़ा सा अभी इसको अच्छे से प्लेस करना है हमें। या तो अभी प्लेस हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ से एंगल देखूं बच्चों, तो कौन सा एंगल दिख रहा है मुझे? ये वाला। ओके, हमें अगेन कहाँ से देखना है? इनर डिग्रीज में से देखना है हमें। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 115 बन रहा है। ओके, तो ये एंगल क्या बन रहा है बच्चों? 115। तो आपको सिमिलरली इसी तरीके से इसको एंगल को ड्रॉ करना है 115 को। ओके, कैसे ड्रॉ करना है इसको? आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसे लाइन लेनी है। ओके, देन आपको यहाँ पे कंपास, आई एम सॉरी, प्रोटेक्टर को प्लेस करना है। ओके, देन आप लोगों का जो 115 है, ऑब्वियस है वो 19 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ओके, और ये आपका 150 होगा। तो ये 115 बन जाएगा। इसके स्टेप्स क्या होंगे बच्चों? आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ड्रॉ अ लाइन। इसको अगर मैं लेबल कर दूं ए बी एंड सी। ओके, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ओके, नाउ place the protector at B। Okay, आपको steps increase करने हैं, so we can also write now we are going from right to left, so we have to read the inner degrees। Okay, आप ये step भी इसमें add कर सकते हो। Otherwise we can simply write, हमने protector को कहाँ B पे place किया, now you will need to look for 115। Okay, और कहाँ से? inner degrees में। Okay, now we will look for 115। Okay, in the inner degrees or inner scale you can write। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है? जस्ट मार्क दैट पॉइंट। ओके बच्चों, अब वो पॉइंट आपने मार्क कर लिया। नाउ जॉइन इट विद अ स्केल। उससे पहले आप उसको लिख दो, मार्क दैट पॉइंट एंड गिव देम एंड लेबल इट एज सी। ओके, तो हम ये यहाँ पे पहले लिख देते हैं, मार्क दैट पॉइंट एंड लेबल एट सी। ओके, एंड देन एक पॉइंट और बना देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? जॉइन इट, जॉइन बी एंड सी विद अ scale। So this is the required angle। ओके, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंगल ए बी सी 115। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और स्टेप्स आप अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। चलो बच्चों, आगे करते हैं हम लोग। मेरा ये एंगल 115 आ रहा है बच्चों, आप लोग जरूर क्रॉस चेक करना कि यही एंगल आ रहा है आप लोगों का। ओके, चलो अब हम आगे करेंगे। In each of the below grids, join A to other grids points in the figure by a straight line to get an acute angle। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है।
तो इसको एक्यूट बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? एक्यूट का मतलब क्या है? 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो मैं इन लाइंस को भी ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके, और इस वाले एंगल को मैं यहाँ से भी ऐसे बना सकती हूँ, तो भी मुझे एक्यूट एंगल ही मिलेगा। और अगर मैं चाहूँ तो एक एक्यूट एंगल यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है आप लोगों को इसके अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो सी अगर 90 डिग्री होगा तो बच्चों वो कुछ ऐसे होगा। तो आपको 90 डिग्री से ग्रेटर बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दो, और मैं इसको कुछ इस तरीके से ऐसे क्रॉस कर सकती हूँ। तो मैं इससे ग्रेटर एंगल ऐसे बना सकती हूँ। और सेम मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ, तो भी मुझे ये वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ओके, और अगर मुझे यहाँ से बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सी ऐसे। ओके, तो भी हमें ये क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों? जो 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर एक एंगल कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, ओके, एंड देन ये वाला सारा एंगल आपको क्या मिलेगा बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एंड देन ये वाला सारा एंगल क्या है आप लोगों का? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। Now use a protractor to find the measure of each angle and then classify each angle as acute, obtuse, right और reflex angle. ओके बच्चों, चलो अभी हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से एंड देन सी कि हमें क्या एंगल्स मिलते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रोटेक्टर है मेरे पास। ओके, इस प्रोटेक्टर को मुझे ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, पी टी आर, पी टी क्यू, पी टी डब्ल्यू, डब्ल्यू टी पी। अगर मैं इसको पहले अगर इस टी पर प्लेस कर दूं, देन हम देखें हमें क्या क्या मिल रहा है। ओके, नाउ ये एग्जैक्ट है। ओके, लेट मी चेक। ओके, तो बच्चों अगर मैं यहाँ से ये वाला एंगल देखूं, ये वाला, ये वाला, ओके, तो ये तो हम यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन हम ये पूरा एंगल अगर हम यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले ये वाला। ओके, तो आप अगर इसको यहाँ से देखो तो ये क्या एंगल बन रहा है बच्चों? बच्चों हमें यहाँ पर एरो का ध्यान देना होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे एरो देखें तो ये जो एरो की डायरेक्शन है ना वो इस साइड है। ओके, इसका मतलब आपका जो एंगल है वो हमें यहाँ से मेजर करना है। तो हम इसको पहले रोटेट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें इसको एक्चुअली में ऐसे प्लेस करना पड़ेगा, तब हमें हमारा एग्जैक्ट मेजर मिलेगा। ओके, तो एक बार मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ओके, आई होप ये एग्जैक्ट प्लेस हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये वाला एंगल क्या है बच्चों? ये वाला एंगल देखो, पी टी आर, पी टी आर। सी आप लोगों को इस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है, तो आप लोगों को ये जो आउटर डिग्रीज है इनको चेक करना है। तो ये वाला एंगल क्या है बच्चों? ये देखो 30 है। ओके, तो ये क्या आएगा? 30 डिग्री। ओके, पहले हम एंगल्स मेजर कर लेते हैं, देन आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? पी टी क्यू। तो पी टी क्यू बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर होगा पूरा। ओके, तो एंगल पी टी क्यू देखो क्या है ये बच्चों? ये है आप लोगों का 60 डिग्री। ओके, देन आप लोगों को फाइंड आउट करना है पी टी डब्ल्यू। तो पी टी डब्ल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगा बच्चों। ठीक है, आपको इस तरीके से प्लेस करना होगा, क्योंकि हमारा वर्टेक्स जो है वो टी है और हमारे को एरो इस साइड दे रखा है। अगर ये एरो इस साइड होता तो हम उसको टी डब्ल्यू पे रखकर प्लेस करके देन अपना एंगल मेजर करेंगे। ओके,
बट अभी हमारे पास एंगल क्या है यहाँ पर, देखो क्या है ये, ऑलमोस्ट 100 डिग्री। ओके बच्चों, तो मेरा ये एंगल 100 डिग्री आ रहा है। अब आप लोगों के पास और कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, WTP। ओके, चलो इसको भी फाइंड आउट करते हैं बच्चों। बच्चों ये मुझे थोड़ा सा एंगल जो है वो 100 से ज्यादा लग रहा है। ओके, तो इट कुड बी मोर देन 100। ओके, आप लोग अपनी नोटबुक में देखना, आप लोगों को एग्जैक्ट दिखेगा, इट इज अराउंड 102 और 103। ओके, चलो अब हम अगर WTP फाइंड आउट करें तो आप पहले, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। अगर हमें ये WTP फाइंड आउट करना है बच्चों, तो क्या मैं ये D से फाइंड आउट कर सकती हूँ? देखो ये तो 180 डिग्री से भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है हमारा, और अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा है तो हम इसको D से तो मेजर नहीं कर सकते। ओके, बट हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा एक कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। अगर मैं 360 डिग्री में से, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल अगर मैं माइनस कर दूं, इन शॉर्ट अगर मैं पूरा PTW 360 में से माइनस कर दूं, ओके, तो मुझे मेरा ये पूरा एंगल मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये PTW कितना है, मैंने यहाँ पर 100 डिग्री निकाला है, तो अभी मैं 100 ही माइनस कर रही हूँ, आप लोग इसको प्लीज क्रॉस चेक करना। ओके, कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। ओके, तो ये आंसर आएगा 250 डिग्री। ओके बच्चों, चलो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ओके, श्योर, थैंक यू।